प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 100 MCQ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपका जो गद्य भाग है उसमें से 2 पाठ हैं, 2 बैलों की कथा एवं लहासा की ओर, और जो आपका काव्य भाग है उसमें से भी 2 लेसन हैं, साखियां और वाक, जो कि ललद्यद के कवित्री के द्वारा रचित है। व्याकरण में हमने लिया है उपसर्ग और प्रत्यय। जो ये 5 लेसन हैं, इन्हीं में से हमने 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का चुनाव किया है। बहुविकल्पीय का अर्थ है कि एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ही विकल्प का चुनाव करना है। CBSE ने अब जो ये नई प्रणाली विकसित की है उसी के आधार पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 100 क्वेश्चनों का सार संग्रह। पहला प्रश्न है, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी। तो 2 बैलों में आपस में क्या था? प्रेम। तो बी आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है, झुरी से हीरा और मोती को कौन ले गया? ये हीरा और मोती झुरी के 2 प्रिय बैल थे। उन्हें जो ले गया वह झुरी का साला, जिसका नाम था गया। आप गया का साला ना कर दें, बी आंसर होगा। आगे है, गया के घर दोनों बैलों को रोटी किसने दी? तो जब वो गया अर्थात झुरी का साला बैलों को ले गया, वहां पर ये गया ने भी बुरा व्यवहार किया, इसकी पत्नी ने भी। वहां पर भैरों की एक लड़की थी, छोटी सी बालिका, वह बैलों को रोटी देती थी। क्यों? क्योंकि उसकी भी जो है वह सौतेली माँ थी जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, वह बैलों से स्नेह करती है। सी आंसर होगा। गया बैलों के साथ कैसा बर्ताव करता था? तो आप जानते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं, अच्छा बुरा भी नहीं, दोनों ही नहीं, आएगा बहुत बुरा, बी आंसर होगा। गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? जब पाठ प्रारंभ होता है तब आपने देखा कि गधे के कुछ गुणों की तुलना की गई थी। किससे? ऋषि मुनियों के। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों में धैर्य, संतोष की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही गधे में भी ये गुण है। तो डी आंसर होगा। हीरा और मोती कांजी होश में कितने दिन तक बंद रहे? आपने वहां पढ़ा कि सप्ताह भर, अर्थात सी आंसर होगा 7 दिन, क्योंकि हीरा और मोती साथ साथ रहते थे और साथ से ही 7 दिन। हीरा और मोती को कांजी होश में दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? तो यहाँ आपसे गलत प्रश्न हो सकता है, क्योंकि उन्हें पानी तो दिया जाता था लेकिन चारा एक भी बार नहीं दिया जाता था। सी आंसर होगा। ना 1 बार, ना 2 बार, ना 3 बार, एक भी बार नहीं, ताकि ये जो हैं ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो जाएं और ये भाग ना पाए। प्रश्न 8, अपनी यात्रा की अवधि में लेखक इनमें से कहां ठहरा था? ये लहासा की ओर से प्रश्न है। तिब्बत पर्यटन केंद्र में? नहीं। परित्यक्त तिब्बती किले में? ये भी नहीं। परित्यक्त चीनी किले में? ये सी आंसर होगा, क्योंकि वहां पर जो ये रास्ता था, जो किले थे, उनमें चीन के लोग रहते थे। तो परित्यक्त चीनी किले में, सी आंसर आपका होगा। तिब्बत के स्वयं के किले वहां बनाए हुए नहीं थे। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? आपने पढ़ा लहासा की ओर लेसन में कि लेखक जब वो जाता है तिब्बत की यात्रा पर तो एक जगह रुकता है और वहाँ के तिब्बती समाज के बारे में बताया गया है कि आप वहाँ किसी भी घर में जा सकते हैं, जाकर के चाय इत्यादि बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। लेकिन यदि कोई निम्न श्रेणी का भिखमंगा आ जाए, बिल्कुल फटे कपड़ों वाला, तो उसको लोग किसके डर से अंदर नहीं आने देते थे? चोरी के डर से। सी आंसर होगा आपका। सुमति कौन थे? ये लेखक का न साला था न भाई, यात्री आप कह सकते हैं कि हाँ जी यात्री तो था, लेकिन सुमति असल में था बौद्ध भिक्षु। तो डी आंसर होगा। यात्रा तो की थी लेकिन वास्तव में ये क्या था? बौद्ध भिक्षु था, इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों?
पहली बार इनका वेश भिखमंगे का था, फिर भी अच्छी जगह मिली, लेकिन दूसरी बार ये घोड़े पर आया, अच्छा वेश था, फिर भी स्थान क्यों नहीं मिला इन्हें रुकने के लिए। लेखक छंग पीकर होश हवास खो बैठा था, नहीं, लेखक तो ठीक था। लेखक और सुमति में घमासान युद्ध हुआ, बिल्कुल नहीं। शाम के समय लोग, छंग होती है एक मदिरा, मादक पदार्थ, शाम के समय लोग छंग पीकर होश हवास खो बैठते हैं। जब वो होश हवास खो बैठते हैं तो सोचिए फिर वो उनका क्यों स्वागत करेंगे, चाहे राजा आए चाहे भिखारी आए। तो सी हमारा आंसर होगा। लेखक और सुमति को कोरोना वायरस हो चुका था, ये नहीं आएगा। तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह क्यों है? एक जगह आई थी डांडे, ये सबसे ऊंचे भी हैं, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होती है इनकी। तो खतरनाक जगह क्यों है? पहाड़ों पर भयानक शेर रहते नहीं, 16-17 हजार फीट ऊंचाई के कारण, जी हाँ, बी आंसर होगा। बारिश का भी कोई मतलब नहीं और नीचे गर्मी पड़ने, ये भी बात नहीं। तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण ये सबसे खतरनाक जगह है कौन? डांडे। उत्तर की ओर दिखने वाली पहाड़ की चोटियां कैसी थी? अब आपने वहां देखा लेसन में कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो वर्णन किया, आप पहले खड़े रहें और पूर्व दिशा की ओर देखें। अब आप पूर्व दिशा की तरफ हाथ का इशारा करें, पूर्व से लेकर हाथ का इशारा जाने दें पश्चिम तक। ये जो दिशा थी इसमें तो हिमालय पर्वत की बर्फ युक्त चोटियां थी। यह कहता है उत्तर की ओर, अर्थात आप जिस समय आप यहाँ से हिमालय देखते हैं अपने भारत में से, तो आपको वो उत्तर की ओर दिखाई देता है। तो पूछता है उत्तर की ओर दिखने वाली पहाड़ की चोटियां कैसी थी? हरियाली से भरपूर? नहीं। बर्फ विहीन? बर्फ उन पर थी ही नहीं, विहीन का मतलब होता है थी ही नहीं। या ऊंचे ऊंचे पेड़ों से युक्त, या बहुत कम बर्फ वाली। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? बहुत कम बर्फ वाली। बर्फ तो थी उन पर, बी आंसर मत करना, बर्फ विहीन नहीं। जब वो पहाड़ों पर गया हुआ है तो सोचें बर्फ तो होगी ही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम बर्फ वाली। ये आपको आंसर करना है, ध्यान रहे, डी इसका आंसर होगा। लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? अब ये देखिए, राहुल सांकृत्यायन। लहासा, या आप कह सकते हैं हासा। हासा पंजाबी में हंसी को कहते हैं। तो हमारा कौन नेता हंसता रहता है? हम कह देंगे राहुल गांधी। तो ये राहुल सांकृत्यायन जो है, यही सबसे ज्यादा हासा मतलब हंसता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, सी आंसर होगा। लहासा की ओर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए बच्चों, जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं उसमें कहानियाँ, जीवनियाँ, यात्रा, संस्मरण, अलग अलग तरह की डायरी, निबंध, कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये जो लहासा की ओर है, यह लेसन आपको लगा था कि हमारे जो बच्चे हैं यात्रा के बारे में जान पाएँ कि यात्राएं कैसी होती हैं। तो हमारा ए आंसर होगा। न ये कहानी थी, न ये आत्मकथा, न ये जीवनी। कंजूर, कंजूर का अर्थ होता है बुद्ध वचन अनुवाद। अर्थात जैसे कंजूर मान लो अगर फ्रांसीसी भाषा में हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम तो उसकी अनुवाद की हुई बुक पढ़ पाएंगे। तो कंजूर जो थे ये बुद्ध के वचनों की अनुवाद वाली बुक्स थी। और हस्तलिखित जो हैं ये थी हाथ से लिखी हुई। कितनी पोथियां लेखक को प्राप्त हुई? तो इनको प्राप्त हुई कितनी? 103 पोथियां। कितनी पोथियां प्राप्त हुई? 103 पोथियां। आपका डी आंसर होगा। आगे है, पखा पखी शब्द का क्या अर्थ है? काव्य में कबीरदास जी ने कहा कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। सारा जग जो है भूल रहा है परमात्मा को, किसके कारण? पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारण। लोग कहते मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता मेरा शिव बड़ा, कोई कहता मेरा हनुमान बड़ा, कोई कहता है साईं बड़ा, कोई कहता नहीं माताएं बड़ी हैं, तो कोई पार्वती और कोई लक्ष्मी। तो इस प्रकार से जो पखा पखी है, पक्ष विपक्ष है, इसी के कारण बात नहीं बन रही। तो आपका सी आंसर होगा। मानसरोवर में कौन क्रीड़ा कर रहा है? मानसरोवर एक झील है और उसमें क्रीड़ा कौन कर रहा था? हंस। मानसरोवर झील में मोती वो खा रहा था, अब उसको ये सब चीजें मिल रही हैं तो वो दूसरी जगह उड़कर नहीं जाएगा। तो मानसरोवर में क्रीड़ा हंस कर रहा था। और ये मानसरोवर किसका प्रतीक है? हमारे हृदय का।
मानसरोवर में जल भरा है तो हमारे हृदय में भक्ति भरी है। मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करता है और हमारे हृदय में जीवात्मा क्रीड़ा करती है। वहाँ हंस मोती खाता है और यहाँ जो आत्मा है, हंस रूपी आत्मा, वह मुक्ति के लिए प्रयत्न करती है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे प्रश्न है 19वां, मानसरोवर में हंस क्या चुगते हैं? तो मोती चुगते हैं। कमल, शंख, हीरे नहीं, मोती। मोती आपको याद रखना है। मोती हमारे एक बैल का भी नाम था। कबीर किसे ढूंढते फिरते हैं? बकरी, बनवारी, तिलोक, प्रेमी। आप कहेंगे प्रेमी को। प्रेमी अर्थात एक सज्जन व्यक्ति को, एक साधु को, एक संत को ढूंढते फिरते हैं। और कैसा हो वो? जिसके मिलने से हमारी जितने भी विषय वासनाएं रूपी विकार हैं, विष हैं, वो अमृत बन जाए। प्रेमी को ढूंढत फिरत प्रेमी मिले न कोई, जो प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हो। ये आप ध्यान रखना। सब विष अमृत कब हो जाता है? विष्णु मिलने से, शिव मिलने से, प्रेमी मिलने से, गुरु मिलने से। तो सारा का सारा हमारा विष अमृत बन जाएगा, अर्थात विषय विकार हमारे अच्छे गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे जब हमें प्रेमी सज्जन कोई मिलेगा। सी आंसर। कबीरदास जी किसके ऊपर चढ़ने के लिए कहा है? कबीरदास जी ने कहा कि आप ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़ जाइए, ज्ञान रूपी हाथी पर। जिस प्रकार कोई बंदा हाथी पर बैठा होता है तो जो कुत्ते भौंकते हैं उनकी वह प्रवाह नहीं करता, उसी प्रकार से आप जो है अपने विवेक, अपने ज्ञान के साथ रहिए। जो ये संसार आपके ऊपर भौंकता है उसकी आप मत सुनिए। कबीरदास जी ने सच्चा संत किसे कहा है? तो जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है। पहले इस चीज को हम कर चुके हैं। जो पक्षपात करता है, पक्षपात करने वाले को तो सच्चा संत कहते ही नहीं। मंदिर में जाकर भक्ति करता है वह भी ढोंगी की श्रेणी में आता है। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है उसको भी हम ढोंगी कह सकते हैं। कबीरदास जी जो है संत उसे ही कहते हैं जो पक्ष और विपक्ष नहीं करता, जो सोचता है जो हरि का भजे वो हरि का होय। तो उसी प्रकार से सब एक ही पिता की संतान है। कबीरदास जी ने संसार को कैसा माना है? तो कबीरदास जी ने संसार को कैसा माना? कुत्ते के समान माना। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमारी। तो ये कुत्ते, स्वान किसे कहते हैं? कुत्ते को। संसार तो कुत्ते के समान है, यह आप में मीन मेख अवश्य निकालेगा, आपको इसकी परवाह नहीं करनी है। आगे प्रश्न है 25, वाक कविता किसके द्वारा रचित है? तो वाक कविता लिखी है, रचना की है ललद्यद कवयित्री ने। कौन सी कवित्री हैं? ललद्यद कवित्री हैं। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थात द्विवेदी युग की कवयित्री हैं वाक। आगे है कच्चा धागा किसका प्रतीक है? आपने एक लेसन पढ़ा था ये कबीरदास जी का और इसका ललद्यद का, वाक वाला। तो इसमें उन्होंने एक चित्र बनाया था कि मैं नाव में बैठी हूं। नाव अर्थात मैं इस जीवन में हूं, नाव जीवन का प्रतीक है। और वो नाव है किसमें? सागर में। सागर किसका प्रतीक है? इस संसार का। और नाव को वो खींच रही है धागे से, अर्थात नासवान सहारा। धागा जल्दी टूट जाता है। धागा किसका प्रतीक कहा गया है? धागा कहा है झूलने वाली रस्सी का, सांसें, कपड़े सिलने वाला धागा या कपास से बना धागा। तो ये होगा सांस। जो हमारी सांसें हैं उनको धागा कहा। अब आप सोचिए, स्वयं के हाथ लगाइए हृदय पर कि मैं क्या हूं? मैं एक नाव हूं और मैं कहाँ हूं? इस संसार रूपी सागर में। और मुझ नाव को चला कौन रहा है? ये सांसें। और सांसें कैसी मानी? धागे के समान। और धागा नाशवान होता है, सांसें भी नाशवान, कभी भी समाप्त हो सकती हैं। नाव किसका प्रतीक है? नाव है पानी में चलने वाली नाव, नहीं संसार का, नहीं संसार तो सागर का आता है, जीवन का। जी हाँ, ये जो नाव है वो हमारे जीवन का प्रतीक है। संसार क्या है? सागर। हमारा जीवन क्या है? नाव। और हमारे जीवन में महत्व है सांसों का, ठीक है। और नाव को खींचा जा रहा है धागे से। धागा भी कच्चा, ये हमारी सांसें भी कच्ची। तो आंसर होगा सी। सागर किसका प्रतीक है? संसार का। बिल्कुल सही। संसार रूपी सागर, भव सागर। ये जो रहा रूपी आ जाता है, रूपी में रूपक अलंकार होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है। इसमें आपको डैश मिलेगा। सी सा सरी सम शब्द होते हैं उपमा अलंकार में, उपमा नहीं मिलेगा आपको, रूपी मिलेगा। संसार रूपी सागर, ठीक है। जीवन रूपी नाव और धागा रूपी सांसें।
पानी कहाँ से टपक रहा है? नल से नहीं, झरने से नहीं, मिट्टी के बने पात्र से। जी हाँ, उसमें एक जगह आया था कि मिट्टी के पात्र में जिस प्रकार से पानी टपकता रहता है, अर्थात मिट्टी के बर्तन से पानी टपकेगा तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से पानी कहाँ से टपक रहा है? मिट्टी के बने पात्र से। उसी प्रकार हम भी क्या हैं? कच्चे घड़े हैं, और हमारी जो सांसें हैं वो पानी के समान है। जैसे मिट्टी के घड़े से पानी निकल जाता है, वैसे ही हम कच्चे घड़े हैं, हमसे ये सांसें निकल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, नल, झरना, बादल नहीं कहना। कवयित्री को कहाँ जाने की चाह घेरे हुए है? कवयित्री कहाँ जाना चाहती है? बाजार नहीं, सिनेमा नहीं, होटल नहीं, घर। हाँ, कवयित्री अपने घर जाना चाहती है। कौन सा घर? परमात्मा का। और उसी के लिए वह भक्ति कर रही है, लेकिन अंत में वह कहती है कि मेरे सारे प्रयास जो हैं विफल हो रहे हैं, अर्थात मुझे परमात्मा जो है प्राप्त नहीं हो रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। भोग के खिलाफ तपस्या त्याग का जीवन अपनाएगा तो मन में क्या बढ़ेगा? कवयित्री ने एक जगह कहा कि यदि तू खाएगा तो कुछ नहीं पाएगा, अर्थात यदि तू बहुत ज़्यादा आडंबर करता है, विषय वासनाओं को त्याग देता है, जैसे ये आया कि भोग के खिलाफ यदि हम त्याग करते हैं कि मैं खाना छोड़ दूंगा 10 दिन, मैं सोना छोड़ दूंगा, मैं तो खड़ा रहूंगा, तपस्याएं करेगा, तो उससे मन में क्या बढ़ जाएगा? खुशी, पाप, अहंकार, लोभ। अहंकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप त्याग करते हैं, तपस्या का जीवन अपनाते हैं, तो आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं। आप अपने आप को विशिष्ट मानेंगे। तो इसलिए बच्चों, अहंकार ही इसका आंसर होगा। खुशी मत कर देना। सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से क्या खुल जाएगा? अब ये कबीरदास जी का दोहा था कि जब तुम सुख दुख के मध्य समान रहते हो तो आपको संसार का ज्ञान हो जाता है। और वहीं वाक में कवित्री कहती हैं कि सुख दुख के मध्य का मार्ग यदि आप अपनाओगे तो प्रभु प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, वही लाइन है ये कि प्रभु प्राप्ति का जो बंद द्वार है वह खुल जाएगा। आप ना तो सुख में रहेंगे ना दुख में, आप तटस्थ हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर ए रहेगा। संसार में आने का रास्ता नहीं, संसार से जाने का रास्ता भी नहीं, मृत्यु का रास्ता ये भी नहीं। सुख दुख में जो समान होता है प्रभु उसे ही प्राप्त हो जाते हैं। कवयित्री ने जब जेब टटोली तो क्या नहीं पाया? अब कवयित्री जेब क्यों टटोलती है? वह कहती है कि जिस प्रकार सागर से हम यात्रा करते हैं और मांझी यानी नाव चलाने वाले को पार उतारने पर पैसा देते हैं, उसी प्रकार जब भगवान हमें इस संसार सागर से पार उतारेगा तो हम उसको क्या देंगे? भगवान पैसा तो लेता नहीं, उसको हम देंगे अपने अच्छे कर्म। वो समर्पित करेंगे कि प्रभु हमने ऐसा ऐसा आप अच्छा कर्म किया, तो ये लीजिए और हमें आप मोक्ष प्रदान कर दीजिए। तो कवयित्री कहती है कि उसने कुछ किया तो है नहीं ऐसा विशेष, तो जब वो भगवान के पास जाएगी, उसे पार उतारेंगे भवसागर से, तो क्या दे पाएगी? कवयित्री स्वयं कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो आंसर क्या मिलेगा? कुछ भी ना मिला। कवयित्री ने जब जेब टटोली तो क्या नहीं पाया? उसे कुछ भी नहीं पाया। कुछ भी नहीं का मतलब है उसने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिनको देखते हुए परमात्मा उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, अर्थात जन्म मृत्यु से उसे छुटकारा दिलवा दे। तो ये जो प्रश्न है इनकी व्याख्या के बिना कुछ भी ना मिला, इस प्रकार आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप अच्छी प्रकार से याद भी करें। कवयित्री कहाँ पर खड़ी थी कि उसका दिन बीत गया? नहर पर नहीं, बगीचे में नहीं, सुषुम सेतु पर, जी हाँ, कैंटीन में भी नहीं। सी का आंसर आपका बनेगा सुषुम सेतु। अब ये है क्या सुषुम सेतु? जो हमारी दोनों नासिकाएं हैं, एक में ज्यादा श्वास चलता है, एक में कम चलता हुआ मिलेगा। जब दोनों में बराबर मात्रा में श्वास चलता है तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होना शुरू हो जाती है, और यह अभ्यास के बल पर होती है। एक जो नासिका का भाग है शरीर को गर्म रखता है, एक उसको ठंडक देता है। एक इंगला नाड़ी होती है, एक पिंगला, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। जब दोनों स्वर समान रूप से चलें, जब हम तटस्थ हों, जब हम मध्य मार्ग में हों, तब जो है वो सुषुम नाड़ी हमारी खुल जाती है। और कवयित्री यहाँ हठ योग का भी संदेश देती है कि हठ पूर्वक जो है मैं इस भगवान की भक्ति कर रही थी, लेकिन वो हठ भी मेरे काम न आया, और जब मैं पार गई भगवान के पास
तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, मुझे ऐसे सदकर्म मिले ही नहीं कि मैंने मानवता की सेवा की हो। मैं तो इसी अभ्यास में लगी रही, प्राणों को खींचने में, छोड़ने में, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में। मैंने मानव भलाई का कोई कार्य नहीं किया। तो इसी चीज का आपको भी ज्ञान लेना है कि आप पाखंड में ना पड़ करके वास्तविक जो है परमात्मा की सेवा के लिए इस संसार में आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है, ये व्याकरण से है कुछ, कि भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड, भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं क्या कहलाते हैं? समास। समास तो शब्दों का आपस में मेल होता है, बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास से भी नया शब्द बनता है, संधि से भी नया शब्द बनता है, प्रत्यय से भी नया शब्द बनता है, उपसर्ग से भी नया शब्द बनता है। लेकिन यह कहता है शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना। अब शब्दों के प्रारंभ में किसी भी शब्द, जैसे पुत्र एक शब्द है, उससे पहले हमने जोड़ दिया कु तो बन गया कुपुत्र, और नए शब्द की रचना हुई। जो पहले जुड़ता है उसे कहते हैं उपसर्ग। अब यहाँ एक आप ट्रिक अपनाएं, उ पहले आएगा या प पहले आएगा, तो आप कहेंगे जी स्वर है, पहले उ आएगा तो उपसर्ग आगे लगते हैं, और प्रत्यय यानी प व्यंजन है, व्यंजन बाद में बोले जाते हैं, तो आप क्या है व्यंजनों को प को प्रत्यय बाद में मानेंगे। इस प्रकार आप ट्रिक का सहारा भी ले सकते हैं। कई बार जब कंफ्यूज हो तो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर जब नए शब्द बनते हैं तो जो प्रारंभ में शब्दांश जुड़ते हैं, शब्दों के अंश, वही उपसर्ग होते हैं। और यदि शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़ता तो वह प्रत्यय होता है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां देखिए अति प्लस अंत। अब आप कहेंगे जी ये यह कहां से आ गया? अगर अति और अंत होता तो ई जब भिन्न वर्ण से मिलता है तो ई का यह बन जाता है। अब अति त में जो ई थी उसका बन गया यह, त रह गया आधा, तो अत्यंत यण संधि से यह शब्द बना है, और इसमें जो उपसर्ग लगा है उसका नाम है अति। डी आंसर होगा। आधि नहीं, अंत नहीं, अत्य नहीं, अति। अति क्या है? उपसर्ग है, और अंत एक शब्द था। जब इस अंत में अति लगा तो अत्यंत नए शब्द का निर्माण हुआ, और अति एक क्या है? उपसर्ग है, शब्दांश है। आगे है नए शब्दों की रचना के लिए, नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द के अंत में, पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रारंभ में। अब कहते हैं मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। सही है, प्रत्यय शब्दों के अंत में ही लगते हैं और नया शब्द बना देते हैं। भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द देखें, भूल। भूल सार्थक शब्द है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ये जो अक्कड़ है वो कौन से में आता है? सी में। कक्कड़ नहीं कहना, नुक्कड़ नहीं कहना। भूल तो मूल शब्द है, आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो आप कहेंगे जी अक्कड़ है। अक्कड़ क्या है? एक शब्द का अंश है। ये पूरा शब्द नहीं है अक्कड़, पूरा शब्द तो भूल था। ये मात्रा इसमें छोटी लिख दी, गलत बड़ी। जब भूल लिखते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा आती है, और भुलक्कड़ जब करते हैं तो उसमें छोटी मात्रा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? अब पहले आप मूल शब्द देखें। लिख था हमारा मूल शब्द, मूल शब्द नहीं बनाना। इसमें प्रत्यय जो पीछे से लगा है शब्दांश, वह था आई प्रत्यय। लिख भी नहीं, लेखन भी नहीं, खाई भी नहीं, आई प्रत्यय। ए आंसर होगा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में, अब देखिए, अनु शब्दांश है और ये भव एक शब्द था। भव संसार को कहते हैं। जब भव में अनु लगा तो अनुभव बन गया, एक्सपीरियंस, और नए शब्द का निर्माण हो गया अनु शब्दांश से। तो हमारा बी वाला जो आंसर बनेगा अनु। अनु प्लस भव, अनुभव। दोनों बैलों के नाम क्या थे? अब दोबारा से फिर प्रश्न आ गए बीच वाले। दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा सोनी नहीं, काला गोरा नहीं, मोती काला नहीं, हीरा और मोती। हीरा और मोती में कौन ज्यादा क्रोधी स्वभाव का था? यहां आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में कौन स्वभाव से उग्र था। तो देखिए, हीरा शब्द पहले हम पढ़ते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल हीरा हो,
और हीरा मोती से ज्यादा कीमती होता है। जो कीमती होता है उसको क्रोध नहीं आ सकता, अर्थात वो तो अच्छा होगा। तो यहाँ मोती जो है वह क्रोधी स्वभाव का था। हीरा मत कह देना, तुम तो हीरा हो। हीरा और मोती में से महंगा कौन? हीरा। हीरा पॉजिटिव और मोती थोड़ा सा नेगेटिव था, तो आप मोती को क्रोधी स्वभाव का मानेंगे। ये मोती है जो कभी गाड़ी को धकेलना चाहता है, कभी दड़ियल को सींगों से भगाता है, ठीक है, कभी जानवरों को सींगों से खदेड़ के कांजी होंठ से निकाल देता है। हीरा और मोती को कहाँ बंद कर दिया गया? हीरा और मोती को कहाँ बंद किया गया? कांजी होंस में। यहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। गौशाला मत करना, गौशाला में तो सभी पशु आते हैं, अच्छे अच्छे पशु होते हैं। कांजी होंस में आवारा पशु आते हैं जो किसी के खेत में घुस जाते हैं। लोग उनको जब पकड़वाते हैं तो उनके जब असल मालिक आते हैं उनसे पैसा लिया जाता है कि आपका पशु बेकार में घूम क्यों रहा था, दीजिए 100 रुपये 200 रुपये ले जाइए। और कोई नहीं ले जाता था तो उनकी बोली लगा दी जाती थी। अच्छे पशुओं को लोग रख लेते थे और जो ऐसे पशु होते थे उन्हें कसाई ले जाते थे, ठीक है, मांस हड्डियां उनसे लेते थे। हीरा और मोती सुख दुख कैसे बांटते थे? हीरा और मोती सुख दुख एक दूसरे को चाटते सूंघते थे और वो प्रेम उनमें बंट जाता था। सुख दुख इस तरह बांटते थे। सी आंसर। दोनों बैलों को रोटियां खिलाने वाली बालिका के पिता को चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा पाते क्यों? दोनों बैल, जो रोटियां खिलाने वाली बालिका थी उसके पिता अर्थात उस गया को चोट क्यों नहीं पहुंचाना चाहते थे? बालिका के अनाथ होने का भय। हाँ, कि हम जो है इस गया को तो मार देंगे, चोट पहुंचा देंगे, लेकिन ये बेचारी बालिका जो हमें 2 रोटियां लाकर देती है, एक एक दोनों को, ये अनाथ हो जाएगी, क्यों मारा जाए उस दुष्ट को? बालिका के विवाह की खुशी भी नहीं, बालिका के जन्मदिन की खुशी भी नहीं, बालिका के मरने का भय नहीं। वो चाहते थे कि अभी बालिका इसकी परवरिश कर रहा है ये गया, इसी को मार देंगे तो बालिका को कष्ट होगा, इसलिए वह उस दुष्ट को नहीं मारना चाहते थे। हीरा और मोती ने कांजी होश में दूसरे जानवरों के लिए क्या किया? उनको सजा दिलवाई नहीं, उनको मार मार के सजा दी नहीं, उनको मुक्ति दिलवाई। इन दोनों ने सोचा कि तुम तो मारे ही गए, क्यों न पुण्य कमा लिया जाए। उन्होंने, किसने? मोती ने दीवार को सींग मार मार करके गिरा दी। ये पहल शुरू की थी मोती ने, लेकिन मोती को उदंडता की सजा मिली और उसे बांध दिया गया। फिर मोती को जोश आया कि यार क्यों ना मैं कुछ करूं, तो उसने जो है दीवार गिराई और सभी जानवरों को सींग मार मार करके बाहर भगा दिया कि भागो यहां से। मुक्ति दिलवा दी, सजा नहीं दी, मारा नहीं, मुक्ति दिलवाई उनको। हीरा और मोती गया के घर से कितनी बार भागे? पहली बार जब भागे तो आपको पता है वापिस चले गए थे झूरी के पास, फिर वो ले गया, फिर भाग गए, तो 2 बार भागे थे। बी आंसर। जिन पशुओं को कांजी होश से कोई नहीं ले जाता था उनके साथ क्या किया जाता था? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। कोई न कोई पशु को ले जाता था या बोली लगाई जाती थी तब ले जाते थे, लेकिन अगर कोई ना ले जाता तो उन्हें नीलाम कर दिया जाता था कि इनकी बोली लगा दो। किसी को कार्य करने के लिए लेके जाना है इनमें से कोई पशु, तो वो पैसे दे दे, उसके ज़्यादा देगा उसी को दे देंगे। अगर कोई नहीं आता तो किसी कसाई को वो दे देंगे। जब झूरी का साला गया बैलों को ले जाने लगा तो उन्होंने क्या समझा? झूरी बहुत प्यार करता था बैलों से, वो भी आत्मीय संबंध से उससे जुड़े हुए थे, लेकिन जब गया लेके गया तो बैल नहीं जानते थे गया उसका साला है, हमसे काम करवाने ले जा रहा है। उन्होंने तो सोचा कि हमें बेच दिया गया। बेटे मौज कर दी? नहीं। पार्टी में जा रहे हैं? नहीं। विवाह में जा रहे हैं? नहीं। उन्होंने समझा कि मालिक ने बेच दिया और रिग्रेट हुआ कि मालिक हमने तो कमा कमा करके तुम्हारे घर बार को भर दिया, फिर ऐसा क्या था हमारी सेवा में त्रुटि जो आपने हमें बेच दिया। कांजी होश से अन्य जानवरों को किसने भगाया? कांजी होश से अन्य जानवरों को भगाया किसने? मोती ने। क्योंकि हीरा ने पहले कोशिश की लेकिन हीरा को बांध दिया गया। फिर मोती को जो है ये लगा कि यार तेरे दोस्त ने शुरुआत तो की कम से कम, चल अब तू कर। कांजी होश में इस हीरा ने मोती को भी लताड़ा कि मैंने यार अपना जो पार्ट था वह तो निभाया, तू क्या है, तू तो निठल्ला है बिल्कुल, तूने तो कुछ भी नहीं किया। तो मोती कहता मैं करके दिखाता हूँ। औरत जात पर सींग चलाना किसके अनुसार विरुद्ध है? यह धर्म के अनुसार विरुद्ध है। जब इसने कहा कि इसकी मालकिन को ही ठोक देते हैं सींग से, तो हीरा कहता नहीं भाई, यह हमारे धर्म के विरुद्ध है कि जो बैल हैं वो सींग नहीं चलाते।
और यह दिखाया भी गया है इस कहानी के माध्यम से कि औरतें अबला होती हैं, उनके ऊपर दुराचार नहीं किया जाता, उनको मारा पीटा नहीं जाता, क्योंकि अबला उनको दिखाया गया है। यह कहीं ना कहीं एक अवगुण है जो संसार से दूर होना चाहिए। हीरा और मोती ने अपने से भी ज्यादा भारी भरकम किसको पराजित कर दिया था? हाथी, घोड़ा, सांड, मगरमच्छ। सांड को। जब ये दोनों एक खेत में चल रहे थे तो एक सांड कहीं से आधमका, और दोनों ने क्या किया कि ये तो भाई एक अगर भाग लिए तो एक एक को मारेगा पीछे भाग करके, तो फिर क्या किया जाए, इसका संयुक्त मुकाबला किया जाए, और कि तुम इधर से मारना मैं इधर से मारूंगा, संयुक्त दुश्मन से। ऐसा कोई अनुभव नहीं था सांड का, इसलिए सांड जो है वहां पराजित हुआ। आगे है, गया द्वारा गाड़ी में जोते जाने पर कौन गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था? देखो बच्चों, जो मरने मारने की बात करता है वह है कौन? मोती। क्योंकि अरे तुम तो हीरा हो, तो हीरा कभी ऐसे कार्य नहीं करता। कौन करता है? अकेला मोती। तो सी आंसर होगा। आगे है, दोनों बैलों ने जब छोटी बालिका का अपने प्रति स्नेह देखा तो क्या सोचा? वो छोटी सी बालिका, बहरों की लड़की, दोनों को एक एक रोटी दे के जाती थी। जब उन्होंने उसके स्नेह को देखा तो बैलों ने सोचा यहाँ कोई साधु रहता है। साधु नहीं, ऐसा नहीं सोचा, यहाँ भी कोई सज्जन रहता है। जी हाँ, जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में विभीषण को राम नाम का जाप करते हुए पाया कि यहाँ भी कोई सज्जन का वासा है, तो यहाँ भी बी आंसर होगा कि यहाँ कोई सज्जन रहता है, वरना यहाँ तो उनसे भेदभाव हो रहा था। यहाँ भी कोई अध्यापक रहता है नहीं, यहाँ भी कोई विद्यार्थी रहता है नहीं। इस प्रकार के आंसर आपको मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अध्याय को आप सचेत होकर के पढ़ें। गया ने किसकी नाक पर डंडे बरसाए? मोती की, हीरा की, छोटी बालिका की, या गया की पत्नी? गया ने, अब डंडे ज्यादा किसी को लग जाते हैं? जो बेचारा सीधा सा सरल होता है। तो आप समझ गए, सीधा सा सरल ज्ञानी कौन था? हीरा था। और ये मोती कैसा था? बड़ा ही खूंखार और बदला लेने वाला और हिंसक हो उठता था। तो गया ने किसकी नाक पर डंडे बरसाए? इस सीधे साधे बैल हीरा की नाक पर, और मोती गुस्से में हो गया। क्या दोनों बैलों के अनुसार गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना चाहिए? बैलों को यह भी ज्ञान था कि यदि कोई हमारा दुश्मन गिर जाए, अर्थात वो हमसे अब मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा? नहीं। बैरी पर भी सींग नहीं चलाना चाहिए, ऐसी उनके अंदर आदर्श था। यह हमारे संस्कृति का एक विशेष अंग है कि हम निहत्थे शत्रु पर भी वार नहीं करते। क्या दोनों बैल विपत्ति में एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं? बिल्कुल, अरे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये भी आंसर होगा। कह नहीं सकते, नहीं कह सकते, उपर्युक्त सभी अगर सत्य पर कर देते हैं तो इसमें हाँ भी और ना भी दोनों आ जाएंगे, आपसे गलत होगा। तो आप कहेंगे जी नहीं, दोनों बैल विपत्ति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ते थे। हीरा और मोती को अन्य जानवर स्वार्थी क्यों नजर आ रहे थे? जब हीरा और मोती को वो कसाई दड़ियल लेके गया तो उनको खेलते हुए जो जानवर थे वो स्वार्थी नजर आ रहे थे। कैसे? कि वे सब कितने सुखी थे और उनके ही भाई बधिक के हाथ पड़े थे, यह सोचकर के वो सोच रहे हैं कि भाई ये स्वार्थी हैं। अगर ये अपनापन निभाते तो सभी संयुक्त होकर के आते, इस दड़ियल को मार भगाते और हम बच जाते। तो सी आंसर होगा कि वे सब कितने सुखी थे और उनके ही भाई यानी हम हीरा और मोती बधिक यानी मारने वाले के हाथ में पड़े हुए थे। गया के घर से भागकर आए हीरा मोती को देखकर झूरी ने क्या किया? जब गया यानी उसके साले से वो बैल वापिस आ गए थे तो उनको देखकर जो झूरी है वह स्नेह से गदगद हो गया कि अरे मेरे बैल मेरे पास वापिस आ गए, मुझसे इतना स्नेह करते हैं, बैल मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उनको पीटा नहीं, आग बबूला नहीं हुआ। आग बबूला हो गई थी झूरी की पत्नी कि मेरे भाई कैसे क्यों आ गए वापिस, निकम्मे हैं ये, कामचोर हैं ये, काम नहीं किया इन्होंने, दहाड़ मारकर रोने लगा। नहीं, बी आंसर होगा। दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों आपने देखा कि हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं, नाटक, कहानी, निबंध, एकांकी, ठीक है, आत्म संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत, ठीक है, तो डायरी, ये है एक कहानी।
तो अलग अलग विधाएं आप में लगी हैं। और लहासा की ओर क्या है, एक यात्रा है, यात्रा वृतांत। लेखक और उसके साथी किस वेश में यात्रा कर रहे हैं, तो वो किसके वेश में यात्रा कर रहे थे, भिखमंगे के। क्यों, रीजन ये था कि डाकू पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। पहले मारते क्यों हैं, कहीं वो पहले उनको ना मार दे, क्योंकि वहाँ सभी हथियार रखते थे। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग लाठी डंडों की तरह हथियार लेकर के घूमते थे। इसलिए लेखक और उसके साथी किस वेश में यात्रा कर रहे थे, भिखमंगे के। और जो कहीं डाकू दिखाई देते उन्हें तो वह कुची कुची करके भीख मांगने लग जाते और ये बच जाते। यानी इन्होंने ट्रिक खेली थी। 5 साल बाद लेखक वहाँ किस रूप में आया, 5 साल के बाद लेखक उसी गांव में आया घोड़े पर भद्र वेश में, और उसे स्थान नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इस गांव को जो गांव वाले हैं वो शाम को छंग पीकर मदहोश हो जाते हैं और फिर किसी का वो ख्याल नहीं रखते। बी आंसर होगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पैसा। मोती सोना जेवर सब देखते हैं, मान ली आपकी बात हमने, लेकिन हमारे पाठ में लिखा हुआ था पैसा। तो पाठ में जो लिखा हुआ है आप उसके ऊपर जाइए, ये नहीं कि अपनी बुद्धि लड़ाने लगे कि डकैत तो आदमी को मार के फिर सोना मोती जेवर कुछ भी हो सब कुछ ले लेगा। तो यहाँ पैसा, डी आंसर होगा। डाकुओं को लूटने से पहले राहगीरों को मारना क्यों पड़ता था। डाकू जब किसी को लूटते तो पहले राहगीर को मार देते थे, मार के फिर लूटते थे। क्यों, भाग न जाए, नहीं, आनंद के लिए नहीं, कहीं वो डाकुओं को ना मार दे। जी हाँ, वो सोचते थे कि हथियार तो सबके पास हैं, उसके पास भी होगा, कहीं वो पहले हमें ना मार दे, तो पहले वो दूसरे को मारते फिर लूटते थे। लेखक डांडे पर किस समय पहुंचा। डांडे क्या थी, तिब्बत में सबसे ऊंची जगह थी। तो यहां वो कब पहुंचे, दोपहर को, सुबह भी नहीं, दिन निकलते ही नहीं, आधी रात को भी नहीं, दोपहर जब हुई अर्थात शिखर दोपहरी, ये जो है डांडे पर पहुंच गए, उस ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। हिमालय के हजारों श्वेत शिखर किस दिशा में थे। हजारों श्वेत शिखर यानी सबके ऊपर बर्फ थी। ये लेखक हिमालय के परली तरफ यानी उत्तर की तरफ पहुंच गया था। तो हिमालय का जो ऊंचा पार्ट था वह बच गया उसके दक्षिण की तरफ। तो आप जो है पूर्व की तरफ इशारा करते हुए हाथ को जाने दें पश्चिम की तरफ। तो हमारा डी आंसर होगा, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हिमालय के हजारों श्वेत शिखर उसे दिखाई दिए। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे। भीटा था एक टीला, भीटा टीले को कहते हैं। टीले की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे, बर्फ युक्त, बिल्कुल नंगे, कपड़े पहने, कोट पहने। तो हम कहेंगे कि भीटे की तरफ यानी जो टीला उसे दिखाई दे रहा था उस तरफ जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, अर्थात उन पर बर्फ नहीं थी। तो बी आंसर होगा। उत्तर की तरफ कैसी दिखने वाली चोटियां थी। उत्तर की दिशा की ओर जो है कैसी दिखने वाली चोटियां थी, बहुत बर्फ वाली या कम बर्फ वाली, लावा युक्त या लावा मुक्त। तो यहां बर्फ तो थी उत्तर वाली चोटियों पर भी, लेकिन बहुत कम बर्फ थी, कम बर्फ वाली, बी आंसर होगा। बहुत ज्यादा बर्फ किसकी ओर थी, पूर्व से पश्चिम की दिशा वाले पहाड़ों पर। सर्वोच्च स्थान पर किस देवता का स्थान था, तो तिब्बत वाली जगह सर्वोच्च स्थान था डांडा, और डांडे पर डांडे के ही देवता का स्थान था। तो डी आंसर है। किस देवता का स्थान था, डांडे के, और उसी देवता के नाम पर ही उस जगह का नाम पड़ा होगा। लेखक अपने दोस्तों से घोड़े पर चलते हुए किस प्रकार पिछड़ गया। लेखक अपने दोस्तों के साथ घोड़े पर चल रहा था, वह पीछे रह गया। किस कारण से, घोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। आगे निकलता तो फिर पीछे कैसे रहता। घोड़ा धीरे चलने के कारण लेखक पिछड़ गया। जी हाँ, वह घोड़े को मारता तो घोड़ा और भी ज्यादा जो है सुस्त पड़ जाता, और दो रास्ते थे, दायां और बायां। लेखक ने जो है गलत रास्ता पकड़ लिया, फिर चलने पे पता लगा, वापिस आया तो सुमति ने उसे डांटा भी कि मैं 3 बार जो है चाय को गर्म कर चुका हूं, आप बहुत लेट आए। तो घोड़ा धीरे चलने के कारण लेखक पिछड़ गया था। तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ कैसा मालूम होता था। अब ये देखो, यात्रा जो करता है इसके स्टॉप आपको याद होने चाहिए। पहले चला ये लंकोर से पहले वाला थोंगला, थोंगला से पहले के गांव में रुका भी था, थोंगला नाम आया, फिर लंकोर नाम आया,
फिर ये डांडे वाली यात्रा, फिर तिंगरी का विशाल मैदान, और उसके बाद में जो है ये एक ऐसी जगह पहुंचा था जहां इसको पोथियां मिली थी। और वो किस जगह पहुंचा था जहां उसे पोथियां मिली, जहां का बड़ा व्यक्ति था भिक्षु नमसे, वो स्थान का नाम आप जो है कमेंट में लिखेंगे ताकि मुझे पता लगे कि हमारे विद्यार्थी कितने समझदार हैं। सुमति अपने यजमानों को क्या देता था? सुमति अपने यजमानों को गुरुमंत्र नहीं, रेशमी रुमाल नहीं, बोध गया से लाए हुए गंडे, हाँ वह बोध भिक्षु था और बोध गया बुद्ध वाली जगह जब वो जाता तो वहां से वो कपड़े ले आता झंडों वाले, और उनकी पतली पतली लीर जिन्हें कहते हैं, उनके गंडे जो तागे तबीज होते हैं बना करके दे देता अपने यजमानों को, और जिससे उन्हें ये लगता कि हम अमंगल से बचे रहेंगे। लेखक ने सुमति को लहासा पहुंचकर क्या देने के लिए कहा? मिठाई, रजाई, दवाई, रुपए। लेखक राहुल सांकृत्यायन, उसके साथ था कौन? सुमति, जो भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु। उसने कहा भाई तू दूसरों के यहाँ मत जा, ये गंडे तबीज अपने मत दे, मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है तू पहले लहासा चल, वहां जाते ही मैं तुझे रुपए दे दूंगा जो तू लोगों से प्राप्त करना चाहता है। अर्थात एक बार वहां पहुंच ले फिर मैं तुझे रुपए दे दूंगा, तू दाएं बाएं मत जा, मेरी यात्रा इंपॉर्टेंट है। तिब्बत की धूप कितने बजे ही बहुत तेज हो जाती है? तिब्बत देखो एक ऐसा स्थान है जहां धूप भी है, सर्दी भी है। जब धूप माथे पर लगती है तो सहनिया नहीं होती, सहन नहीं कर सकते। धूप माथे पर, गर्म है माथा और पीछे से कंधा ठंडा, इतना अजीब वहां पर वातावरण है। तो वो बहुत तेज धूप कब हो जाती है? 12 से 1 या 2 से 3 या 11 से 12 या 10 से 11। 10 से 11 बजते ही, इतनी जल्दी ही डी आंसर होगा, 10 से 11 बजते ही जो है इतनी तेज धूप हो जाती है, बहुत ज्यादा। और मानसरोवर किसका प्रतीक है? मानसरोवर जो है वह वाक कविता में आया था। मानसरोवर हमारे हृदय का प्रतीक है। मानसरोवर उत्तराखंड में है और एक मानसरोवर हमारा हृदय है। उस मानसरोवर में कौन है? हंस। हमारे हृदय में हंस कौन है? जीवात्मा। वहां वो मानसरोवर जल से भरा हुआ है, हमारा हृदय भक्ति से भरा हुआ है। वहां मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, यहाँ हमारे हृदय रूपी मानसरोवर में जीवात्मा रूपी हंस जो है भक्ति रूपी मोतियों को चुगती है, मोक्ष चुगती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करती है। हंस किसका प्रतीक है? कक्षा में बात करने वाले का। बहुत से बच्चे बात करते रहते हैं, कक्षा में गप्पे मारने वाले का, इनकी भी कमी नहीं होती। जीवात्मा का, जी हाँ, हंस किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है, जो हमारे हृदय में मोक्ष रूपी मोतियों को चुगती है। हिंदू किसका जप करते हुए मर मिटे? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, ये आपने पढ़ा हो दोहा कबीर का। हिंदू किसका जप करते हुए मर मिटे? राम का। हिंदू मुआ राम कही और मुसलमान खुदाई। मुसलमान किसकी बंदगी करते हुए मर मिटे? खुदा की। सी आंसर और 77 का डी आंसर। कबीरदास हिंदुओं के किस पवित्र स्थल पर गए? कबीरदास जो है काशी गए। और मुस्लिमों का कौन सा था आप बताएं? काबा। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जिम। तो वहां से ये दोहा है। कबीरदास हिंदुओं के किस पवित्र स्थल पर गए थे? काशी। काश मैं भी काशी जाता, तो कबीर काशी गए थे। कबीरदास मुसलमानों के किस पवित्र स्थल पर गए? काबा। क से कबीर और मुसलमानों का भी कौन? कैसे? काबा। काबुल नहीं, काबा। क्या कबीरदास जी ने काबा व काशी में कोई अंतर माना है? नहीं। सही है, नहीं माना, दोनों ही एक हैं। हाँ कहने वाला आंसर गलत हो जाएगा। मंदिर बड़ा, मस्जिद बड़ी, नहीं भाई, कोई बड़ा नहीं, सब ही बड़े। तो कबीरदास जी ने काबा व काशी में कोई अंतर ना माना, नहीं आंसर इसका आएगा। क्या कबीरदास जी ने काबा व काशी में कोई अंतर माना है? नहीं। मोटे आटे से क्या बनता है? फूल, पत्थर, मैदा, गेहूं। मोटे आटे से मैदा बनता है। जैसे गेहूं को पीसते हैं मोटा आटा, हम रोटियां बनाते हैं, और उसको महीन जब पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है। कहते हैं मैदे की चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारी आहार नलियों में फंस करके वो जो है शरीर में विकार पैदा करती है, कैंसर बनती है, पथरियां होती हैं, इसलिए मैदा चिपक जाता है। आहार नली बड़ी होती है। क्या ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति बड़ा बन जाता है?
भाई ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और व्यक्ति बड़ा बन जाता है क्या? नहीं। हाँ, आंसर गलत हो जाएगा। दोनों ही सही, ये भी गलत, दोनों ही गलत, ये भी गलत। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति नहीं बड़ा बनता, व्यक्ति बड़ा बनता है अपने कर्मों से। छोटे कुल में जन्म लिया व्यक्ति बड़ा बन जाता है। कबीरदास जी को देखो, रविदास जी को देखो, तो ये जो लोग हैं छोटे कुल में जन्म लेकर भी आज ये संसार इनका मान रखता है। सोने के कलश में यदि मदिरा हो तो साधु उसके बारे में क्या कहेगा? साधु तो निंदा ही करेगा, ये थोड़ी कहेगा मौज कर दी, या ये थोड़ी कहेगा जल्दी से मुझे भी पिला दे। निंदा करेगा, गलत है। सोने के कलश में आप कहोगे अरे सोने का कलश तो इसका मतलब करोड़ों का है, वो तो सर बहुत वेट है उसमें, तो सोना तो इतना जो है महंगा है, लेकिन उसमें भरा क्या है? शराब। तो साधु तो उसकी निंदा ही करेगा। व्यक्ति महान किससे बनता है? कर्मों से। सही, बातें बनाने से नहीं, कक्षा में गप्पे हाँकने से नहीं, समय को व्यर्थ में नष्ट करने से नहीं। कवयित्री ललद्यद के अनुसार क्या सांसारिक भोग विलास में डूबा मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है? संसार के भोग विलासों में मनुष्य यदि डूब जाए, खाने पीने में, अन्य क्रियाओं में ही लगा रहे और वो मोक्ष के लिए प्रयत्न ही ना करे, तो कवयित्री क्या कहती है कि भोग विलास में डूबा मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है क्या? बिल्कुल सत्य, ये आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ प्राप्त कर सकता है, गलत है। ऐसा मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, ये सी आंसर सही है। सांसारिक भोग विलास से हमें दूर रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी। कवयित्री ललद्यद के अनुसार प्रभु प्राप्ति ना होने से सारा समय कहाँ चला गया? कवयित्री कहती है कि सारा समय जो है मेरा तो व्यर्थ चला गया। ब्रह्मा के पास चला नहीं गया, शिव के पास नहीं, स्कूल में नहीं, मेरा तो सारा समय चला गया, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, सारा समय व्यर्थ चला गया। माझी किसे कहा गया है? माझी कहा गया है भगवान को, क्योंकि जब आप भव सागर से पार उतरेंगे तो कहते हैं वहां आपको माझी भगवान मिलेंगे, और वो क्या कहेंगे कि भाई मुझे उतराई दे। और आपने जब अच्छे कर्म किए होंगे तो आप कहेंगे हे मालिक, ये लो हमने ऐसे ऐसे सदकर्म किए हैं, तो आपको भगवान मोक्ष की प्राप्ति देंगे, अर्थात अपने ही स्वरूप में विलीन कर लेंगे, आपको जन्मों में यह नहीं जाना होगा। तो इस प्रकार से कवयित्री ने माझी कहा भगवान को। कवयित्री माझी को भवसागर पार उतारने पर क्या उतराई स्वरूप देना चाहती है? लड्डू नहीं, रिश्वत नहीं, अच्छे कर्मों का लेखा जोखा। हाँ, कवयित्री कहती है कि प्रभु मेरे पास मानवता के अच्छे कर्मों का लेखा जोखा है, ये मैं आपको सौंपती हूँ और आप मुझे अब पार उतार दो। कवयित्री ने शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से किस नाड़ी रूपी पुल का सहारा लिया? ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि हमारी नासिका में 2 सुराख हैं, एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर जो है हमें ऊर्जा देता है और चंद्र स्वर हमें शीतलता प्रदान करता है। और साधक जो हैं वह भूख प्यास सहन करके अपनी दिनचर्याओं को हठ पूर्वक अपने बस में करते हुए सुषुम्ना नाड़ी, योग ध्यान प्राणायाम से सुषुम्ना नाड़ी अर्थात मध्य मार्ग जो है उसको बीच वाले सम्यक रूप से दोनों में एक समान स्वर चलता है, सांस चलता है, और उससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और व्यक्ति के जो चक्र होते हैं वो जाग जाते हैं, 10वां द्वार खुल जाता है, कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का राह खुल जाता है। तो इस प्रकार से नाड़ियों में से किस नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी है या सहारा लिया है? सुषुम्ना। यही हमने पहले पढ़ा था, ईड़ा पिंगला, ये दोनों नहीं, दोनों का संयुक्त रूप सुषुम्ना। और धनवान शब्द में मूल शब्द क्या है? धनवान शब्द में मूल शब्द है धन, और वान क्या है? प्रत्यय है। वान धन धनु धनो नहीं, बी आंसर होगा। बेईमानी में उपसर्ग बताएं, बेईमानी में बे उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है, सी आंसर होगा। नी तो प्रत्यय है, ईमान इसमें मूल शब्द है। सॉरी, ये नी प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय ई होगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है? ईमान। ई पीछे प्रत्यय है, बे आगे उपसर्ग है। आपने बताना है कि बे क्या है? बे एक उपसर्ग है जो आगे लगा है, किसके? ईमान शब्द के। भक्ति में प्रत्यय बताएं। भक्ति में प्रत्यय, प्रत्यय लगता है पीछे, तो भक्त मूल शब्द था, भक्त नहीं बताना, आपको बताना उसमें लगा प्रत्यय, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ती, भक्ति। और वैसे जो है इसमें ई प्रत्यय लग जाता है, भक्त में ही ई प्रत्यय लगा है, और कई बुक्स में यह ती भी दिखा दिया जाता है। वैसे तो ये अशुद्ध भी मान लिया जाता है कि भक्त में ई प्रत्यय भक्ति,
परंतु ये यहां ती दिया है तो आपका ए ही सही होगा। लेखनी शब्द में प्रत्यय बताएं। लेखनी शब्द में प्रत्यय लगता है पीछे, तो लेख हमारा हो गया मूल शब्द और प्रत्यय हो गया हमारा नी। लेख प्लस नी, लेखनी। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय बताएं। अब बिकना जो है या बिक जो है हमारा, ये तो हमारा मूल शब्द है, ऊ प्रत्यय है इसमें। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऊ। बिक प्लस ऊ, बिकाऊ। तो इस प्रकार से आपको बताना है बेईमानी में कौन सा उपसर्ग है। बेईमानी में उपसर्ग कौन सा है? बे। यह दोबारा से इसमें आ गया है। और असरदार में प्रत्यय बताएं। असर मूल शब्द था, आपको दार बताना है। प्रत्यय पीछे लगता है तो पीछे वाला एक या मात्रा या दो शब्दों को आप अलग करके देख लिया करें। उसी प्रकार आगे में भी एक, दो या उस मात्रा को। तो असरदार में दार प्रत्यय हो गया। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यह पुनः मैं करवा रहा हूं। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। यह भी आपको करवा चुका हूं। और अंतिम प्रश्न देख लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय का कार्य क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय का कार्य क्या है? तो इनका कार्य रहेगा बच्चों को परेशान करना नहीं, उनके गृह कार्य के बोझ को बढ़ाना नहीं, कक्षा में बातें करना सिखाना नहीं, नए शब्दों का निर्माण करना। कौन कौन मिलकर के? उपसर्ग और प्रत्यय ये करते क्या है? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो हमारा ये गुरुजी आरपी शोरान चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कमेंट आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको किसी प्रश्न में कुछ ऐसी दिक्कत है तो वो बताएं। और जब आप इसकी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको हिंदी ग्रामर का एक भाग मिलता है, उसमें से आप अलंकार भी, समास भी, संधियां भी, इन मुख्य जो व्याकरण के भाग हैं इनको आप जो है गौर से पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में व्याकरण का पार्ट आता है और आपका 3 या 4 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रत्येक परीक्षाओं में आप पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय जवान जय किसान।